दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 10.2 को। ठीक है, इस प्रश्नावली से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें इसके बारे में जो प्रमेय है वो पढ़नी जरूरी है। ठीक है, अगर आपने प्रमेय कर ली तो ये प्रश्नावली आपके हाथ से एकदम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रमेय क्या है, पहले मैं आपको उन प्रमेय के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको प्रमेय दे रखी है 10.1। ठीक है, 10.1। इसमें क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये है 10.1। अब बेटा ये होती क्या है ये समझ लीजिए आप। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है। ठीक, अब आपसे ये कह रहा है कि इस वृत्त पर जो एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु ले लो, और इस बिंदु पर क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी होती है, जो इस वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। ठीक, ये मान लेते हैं x है और ये y है, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। तो ये कह रहा है कि इस बिंदु को और इसकी जो त्रिज्या है वृत्त की, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, ये क्या होती है बच्चों, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये अगर वृत्त का केंद्र O है तो समझ में आया। ये आपकी 10.1 ये कहती है कि अगर वृत्त के किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु P है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है x और y, ये क्या होगी बच्चों, स्पर्श रेखा हो गई। तो इस बिंदु को वृत्त की त्रिज्या से जो मिलाने वाली रेखा होती है, वो जो होती है वो लंब होती है किस पर, x और y पर। यानी कि OP जो है वो लंब है x और y पर। ये लिख देता हूं मैं, OP जो है वो लंब होगी x और y पर। ठीक है, ये कहती है आपकी 10.1। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए, अब 10.2 आपसे क्या कहती है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए ये रही 10.2, कह रही है बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब ये क्या कह रही है, देखिए इसका बच्चों प्रूफ भी आता है, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त के से हटकर हमने एक बिंदु ले लिया, ये P, मान लिया ये एक बिंदु P है। अब इस P बिंदु को अगर मैं वृत्त से स्पर्श करूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको स्पर्श कर दिया वृत्त से, और ऐसे ही यहाँ पर स्पर्श कर दूं मैं इस तरफ, ये कर दिया। तो ये जो प्रमेय कहती है, ये कहती है मैं अगर इसको बोल दूं A और इसको बोल देता हूं मैं B, ठीक है, तो ये कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर जो PA है वो बराबर आएगा PB के। ये क्या कहती है हमारी 10.2 कहती है। ठीक है, और यहाँ से ये वाली जो प्रमेय है, ये देखिए ये बराबर हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये और ये हमारा क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर स्पर्श बिंदु आ रहा है, ये स्पर्श बिंदु हो गया, वो इसका केंद्र हो गया। ठीक है, तो 10.2 आपको समझ में आ गया। इन दोनों के बेस पर हम प्रश्नावली को करेंगे। तो प्रश्नावली का बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, तो प्रश्नावली बहुत आसान है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि एक बिंदु Q से, ये आपको चित्र दे रखा है, क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां 24 से, नहीं ये चित्र नहीं है बच्चों इसका, आपसे कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये कह रहा है, इसके बेस पर हम देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, चित्र बनाएंगे पहले। कह रहे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, बच्चों एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और उस पर डालेंगे हम स्पर्श रेखा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक वृत्त बना देता हूँ, ये मैंने एक बना दिया वृत्त। ठीक, और इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए हो गया आपका वृत्त। अब कह रहा है कि एक बिंदु Q से, ये मान लेते हैं एक बिंदु हो गया Q, ठीक, इस Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, ठीक है, यहाँ से लेके ये स्पर्श रेखा ये हो गई, मान लेता हूं मैं इसको A, ये Q हो गया, ये A हो गया। अब कह रहा है स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ये हो गई 24 सेंटीमीटर। और Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 है, ये केंद्र हो गया, और ये Q हो गया, इससे केंद्र की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, ये रखिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं।
ठीक, इसको मिलाते हैं और आपको पता है यहाँ से प्रमेय जो होती है आपकी 10.1, वो क्या कहती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु से केंद्र पर डाला गया लंब कितना होता है बच्चों, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बतानी है, त्रिज्या कितनी है। ठीक है, ये आपको बताना है आर कितनी होगी। तो अगर आर की बात करें, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण है और ये लंब है और ये क्या है बच्चों, आधार है। ठीक है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे क्योंकि ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया। इसके सामने क्या होगी बच्चों, लंब, सॉरी कर्ण, ये हो गई आपकी लंब, और ये हो गई लंब, सॉरी ये हो गई लंब और ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण कितना है, 25 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है आपके पास, आर का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है बच्चों, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर का अगर मान निकालूं तो आएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। तो 25 का होता है 625 और 24 का होता है 576। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो बच्चों 9 बचेगा, और 11 में से 7 जाएगा तो 4, कितना बचा 49, यानी कि 49। तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49। तो r का मान जो आएगा वो आ जाएगा 7, क्योंकि 49 7 का होता है, तो 7, और ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर। ठीक है, अतः लिख देंगे आप वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन में आ रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए सेकंड कह रहा है आकृति 10.11, ये वाली आपको दे रखी है इसमें कह रहा है यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 110 हो, ये जो है पी ओ क्यू ये दे रखा है 110, आपसे कह रहा है पी टी क्यू निकालना है। ठीक है, पी टी क्यू निकालना है। तो बच्चों देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे जब ये कह रहा है पी टी के निकालो, तो यहाँ से देखिए पहले तो हमें इसका चित्र बनाना होगा। ठीक है, तो मैं पहले इसका चित्र बना देता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चित्र से क्या होता है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। अब यहाँ से जैसे आपसे ये कह रहा है कि ये जो हमारा एक बिंदु है, ये बिंदु मान लेते हैं, और एक बिंदु आपका ये आ गया। ठीक है, ये बिंदु हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक, स्पर्श बिंदु से मिला देते हैं, ये आपका बन गया चित्र। ठीक, तो यहाँ से आपसे ये जो दे रखा है, ये दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, ये हो गया O, ये P और Q, और ये बच्चों है T। ठीक, अब देखिए चूंकि यहाँ पर प्रमेय लगा लेते हैं हम, प्रमेय क्वेश्चन है हमारा 2, प्रमेय जो लगेगी, प्रमेय लगेगी हमारी 10.1 से, ठीक है 10.1 से। इससे क्या होगा कि एंगल जो P है, ठीक है, और एंगल जो है आपका Q, ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है ना, ये वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींचा गया ये बिंदु हो गया स्पर्श बिंदु, और ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से वृत्त की त्रिज्या पर डाला गया वो सॉरी मिलाई गई रेखा जो होती है वो कितनी 90 डिग्री होती है, लंब होती है। ये भी 90 ये भी 90, आपको ये निकालना है। ठीक है, और ये हमें पता है, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं या फिर चित्र से कि पी टी क्यू ओ एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ पर कोण ले लेते हैं हम P प्लस T प्लस Q और प्लस का O बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया O। तो P कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, प्लस T रहेगा, Q कितना है, 90 डिग्री है,
और प्लस ओ, ओ है 110 डिग्री बराबर कितना बच्चों 360। तो ये कोण टी को यहीं रह लेते हैं, प्लस 90 और 90 हो गया 180, 180 और 110 हो गया हमारा 290 और बराबर में बच्चों 360। तो एंगल टी बराबर आ जाएगा 360 माइनस 290। ठीक, तो एंगल जो आपका टी है वो कितना आ गया यहाँ से 70 डिग्री आ जाएगा जब इसको माइनस करेंगे आप। ठीक है, तो टी आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक, हमसे क्या पूछा था, कह रहा था पी टी क्यू निकालो, तो यहाँ पर लिख देंगे आप एंगल जो होगा पी टी क्यू, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक, देख लेते हैं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका आ रहा है बी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे में कह रहा है यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर है। ये आपको बताना है POA किसके बराबर होगा इन सब में से। तो देखिए पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद आपके जब माइंड में फंस जाएगा फिर आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, इसका आंसर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ एक ही बार में। ठीक है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रूफ करके दिखानी होती हैं, वरना उनका कोई लॉजिक नहीं रहता है। ठीक है, हमें पता नहीं होता गलत है या सही है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव अगर आपका 1 या 2 नंबर में सॉल्व करने के लिए आ जाता तब भी तो आप सॉल्व करते ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप शॉर्ट मेथड लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा और आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। क्या यदि एक बिंदु ओ से पी से ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर, देखिए ये हो गया एक वृत्त, ये आ गया हमारा एक वृत्त। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से वृत्त O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, देखिए ये आ गया एक बिंदु, इस बिंदु से हम ले लेते हैं PA हो गया, PA और PB की बात कर रहा है। ठीक है, इसके हम इसको मिला देते हैं, ये PA और PB क्या हो गई बच्चों, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, ये कितना है 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो पी ओ ए निकालना है आपको, पी ये ओ हो गया, ओ और ए ये, तो इसका मतलब ये है बच्चों यहाँ से आपको इसको मिलाना पड़ेगा, ये आपको मिलाना पड़ेगा क्योंकि आपको निकालना है पी ओ ए, ये वाला कोण आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, अब जो कितना होगा, अगर मैं यहाँ करूँ प्रमेय 10.1 से, ठीक 10.1 से, तो आपका जो एंगल ए होगा और एंगल बी होगा वो दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये स्पर्श बिंदु से लेकर वृत्त की त्रिज्या पर खींची गई रेखा है, तो ये कितना बच्चा 90 डिग्री के कोण से जाएगी। ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया और ये 80 हो गया। अब देखो तीनों को जोड़कर हम पहले ओ का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों को जोड़कर ओ का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज में, सॉरी त्रिभुज नहीं, आपका है चतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा पी ए ओ बी में एंगल आपका ए प्लस पी प्लस ओ और प्लस बी बराबर हो जाएगा बच्चों 360 के। ठीक है, तो आपको तीन कोण दे रखे हैं, पी ए का मान है 90 और पी का मान है 80, ओ का मान आपको पता नहीं है, एंगल ओ ही रहने देते हैं, बी का मान कितना है 90, बराबर चला लेंगे 360। तो बच्चों 90 90 180, 180 और 80 कितना हो जाएगा 260 प्लस एंगल आपका ओ बराबर में 360, तो एंगल जो ओ है वो कितना निकल के आएगा 360 माइनस 260, तो 260 घटा देंगे 360 में से कितना आएगा बच्चों 100 डिग्री, यानी कि ओ जो आ गया वो कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना है ये वाला। ठीक है, अब ये वाला एंगल निकालना है, तो बच्चों आपको ये पूरा एंगल पता है, ये पूरा एंगल कितना है 100 डिग्री का है। ठीक है, कितना डिग्री है 100 डिग्री का, बट हमें ऊपर वाला चाहिए, तो ऊपर वाला निकालने के लिए बच्चों पहले मुझे ये वाला और ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों कितने हैं 100 डिग्री के हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को पहले सर्वांग सम प्रूफ करना है, सर्वांग सम से इन दोनों को बराबर कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। देखिए त्रिभुज आप ले लेंगे हम ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी, व दूसरा त्रिभुज लेंगे आप ए ओ पी हो गया बी ओ पी, बी ओ पी में आपको सर्वांग सम प्रूफ करना है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में जो आपने किया था और क्लास 9 में भी आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं इसमें के। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, तो ए पी
और ये जो ए पी है ये और बी और पी जो है बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? ये हो गई आपकी स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं होंगी बराबर। और आपका पीओ जो है वो पीओ बराबर होगा उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में बच्चों क्या आ रहा है, ये इसके बराबर होगा, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। और यहाँ से ये बच्चों क्या होती है, त्रिज्या होती है, दोनों की त्रिज्या बराबर होती है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए ओ बराबर बी ओ, ये हो गई आपकी वृत्त की त्रिज्या। तो इससे क्या होगा, जो त्रिभुज है हमारा ए ओ पी वो बच्चों सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ पी से। ठीक है, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। तो एक नियम होता है सीपी सीटी से, सीपी सीटी से हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी कोण किसी के बराबर कर सकते हैं। तो जो आपका कोण होगा ए ओ पी वो बराबर हो जाएगा कोण ए ओ पी जो होगा वो बी ओ पी के बराबर हो जाएगा सीपी सीटी से। हमने दो कोण बराबर कर लिए, ये और ये दोनों कोण बराबर हैं। अगर मैं मान लूँ ये x है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। और अच्छा मान लो ये बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, आपको जो निकालना है ना, एंगल जो ए ओ बी है, ए ओ बी वो कितना दे रखा था, 100 डिग्री था। एंगल जो था आपका ए ओ बी कितना था, 100 डिग्री का था। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ए ओ बी निकालूँ तो ए ओ बी किससे मिलकर बना है, ए ओ पी प्लस का एंगल बी ओ पी से मिलकर बना है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है। तो क्या होगा, ए ओ पी और बी ओ पी अगर मैं लगा दूं यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बच्चों ये ए ओ पी है, इसको तो आप ए ओ पी रहने दो, प्लस जो बी ओ पी है ना, बी ओ पी ये किसके बराबर है, ए ओ पी के। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे ए ओ पी और बराबर हो जाएगा 100 डिग्री के। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 100 के बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो दो एंगल ए ओ पी हो गए बराबर 100 डिग्री। तो एंगल ए ओ पी जो आएगा वो आ जाएगा 100/2। और जब 2 से काटेंगे तो एंगल ए ओ पी आपका आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये जो आया कितना आया बच्चों, 50 डिग्री का आया है। ठीक है, और ये भी 50 का, दोनों 50-50 डिग्री के आ जाएंगे। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ठीक है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, तो देखिए करना कैसे है आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले हमको एक बनाना होगा वृत्त। ठीक, तो वृत्त हम बना देते हैं, ये हो गया हमारा एक वृत्त। ठीक है बच्चों, यह है हमारा वृत्त। अब इस वृत्त पर ये कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं। ठीक, अच्छा पहले हम इसका व्यास लेते हैं। इसका व्यास क्या होता है, ये हो गया इसका व्यास जो वृत्त के केंद्र से होकर जाइए, इसका वृत्त का केंद्र हो गया। अब इस व्यास से एक तो स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रही है, ये हो गई, और एक रेखा यहाँ से इस तरीके से जा रही है, स्पर्श करती हुई बच्चे स्पर्श रेखा होती है ये। ठीक है, ये जा रही है। ठीक, इसको अब मैं नाम देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, इसको हो गया, यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई पी क्यू, इसको बोल देते हैं, इसको बोल देंगे ए और इसको बी। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब देखिए बच्चों कितना आसान हो जाएगा आपके लिए चौथा क्वेश्चन। आपसे ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि हमें कि किसी भी वृत्त, ये एक वृत्त हो गया, कि किसी व्यास, ये हो गया आपका व्यास पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, एक ये रही एक ये रही, ये होती है समांतर होती हैं। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है जो x और y है ना, जो x और y है ये समांतर होगा किसके, p और q के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम हल पर। ठीक, तो हल में अगर आप देखें तो बच्चों देखो, अगर मैं लगाऊं प्रमेय 10.1 से, अगर मैं 10.1 की बात करूं तो ये वाला जो कोण होगा आपका, ये वाला, ठीक, ये कितना होगा 90 डिग्री। जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये एक वृत्त स्पर्श रेखा जा रही है और स्पर्श बिंदु ए हो गया, ए से इस वृत्त के केंद्र ओ तक खींची गई जो रेखा होती है वो कितनी 90 डिग्री का कोण बनाती है।
ऐसे ही सेम ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो हम कह सकते हैं एंगल जो होगा आपका एक्स ए ओ, एंगल एक्स ए ओ और बराबर होगा एक्स ए ओ जो होगा वो बराबर होगा क्यू बी ओ के, एंगल क्यू बी ओ के। और दोनों कौन से हैं बच्चों? 90 डिग्री। ये वाला और ये वाला कौन सा होगा? एकांतर कोण हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही आपका जो एंगल ये वाला हो गया था, अब करेंगे आप वाई ए ओ, एंगल वाई ए ओ, वाई ए ओ जो होगा बराबर वो किसके बराबर होगा? पी बी ओ के। तो एंगल पी बी ओ के बराबर होगा और ये भी कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ समीकरण 1 और इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि जो हमारे एकांतर कोण होते हैं वो समान होते हैं, है ना। ये वाला जो एकांतर कोण, ये वाला एकांतर कोण, कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यानी कि दोनों जो एकांतर कोण है बराबर हैं। और ये बराबर तभी होते हैं जब ये वाली जो रेखा है ना, इधर वाली जो स्पर्श रेखा होती है, ये स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर होती है। ठीक है, ये तभी बराबर होते हैं। तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं, 1 व 2 से कह सकते हैं कि एकांतर कोण समान है। ये हमारा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला दोनों कोण समान है ना एकांतर, देखो 90-90 डिग्री के हैं, कोण समान है। तो जब ये समान है तो हम क्या क्या कह सकते हैं? लिख देंगे समान है और यह तभी संभव है। जब ये कब संभव होता है? जब x और y जो हो वो समांतर हो जाए p और q के। ठीक है, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। यानी कि देखो बच्चों क्या था कि ये वाला जो एकांतर कोण है वो इस वाले एकांतर कोण के बराबर, और ये वाला जो एकांतर कोण है इस वाले एकांतर कोण के बराबर, और दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर है समीकरण 1 और 2 से। तो बच्चों ये जो कंडीशन होती है तभी हो पाती है जब एक्स वाई जो हो पी और क्यू के समांतर हो। ठीक है, ये याद रखेंगे आप और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से हो गया। बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो 5 में देखेंगे हम क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत टीचर्स गड़बड़ करा देते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाले चैप्टर में कि सिद्ध कर लो कि √3 या √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है ना, ये हमने सिद्ध करना था। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व करने में उसको उल्टा मान लेते हैं, तो सेम उसी में करना है। ठीक है, सेम क्या करना है? उसी कंडीशन में करना है। अब कैसे? देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, देखो बच्चों ये हो गया स्पर्श बिंदु और ये हम खींच लेते हैं स्पर्श रेखा, ये हो गई x, ये y, ये p हो गया, और यहाँ से स्पर्श बिंदु से हम ले लेते हैं केंद्र की ओर एक रेखा, ये रेखा ले ली, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक, तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो लंब खींचा है हमने ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अब बच्चों होकर तो जा रहा है हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना है? इसका उल्टा लेना है और उसको सिद्ध करना है। जैसे हमें क्वेश्चन किया था ना कि परिमेय अपरिमेय वाले में, सेम वैसे ही करना है। आप क्या करना है? यहाँ से एक और रेखा ले लेंगे। ठीक, मान लो कि एक और रेखा ले ली मैंने, ये वाली, ये रेखा ले ली, ये ओ बिंदु हो गया, और मान लेते हैं ये क्या हो गया? ओ डैश हो गया। ठीक, इतना मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम ये मान लेंगे कि जो स्पर्श रेखा है ना ये इस ओ से होकर नहीं जा रही है, ये किससे होकर जा रही है? इस ओ डैश से होकर जा रही है। ठीक है, ये मान लेंगे। तो अब देखो बच्चों सिद्ध कैसे करना है इसको। सबसे पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा। देखिए क्या मानेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि संभव हो तो। हमने माना यह ओ डैश से होकर जाती है। हमने मान लिया ये जो रेखा है ना ये ओ डैश से होकर जाती है,
इस ओ से होकर नहीं जानी है, ऐसा हमने माना है। अब इसी को हमें क्या करना है, गलत साबित भी करना है। ठीक है, जब ओ डैश से होकर जाएगी तो बच्चों ये बताओ कि ओ डैश से अगर होकर जाएगी तो जो एंगल आपका बनेगा कौन सा वाला, ओ डैश पी वाई, ओ डैश पी वाई, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। पहली चीज क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसमें प्रमेय 10.1 से। 10.1 क्या कहती है, ये कहती है कि जो ओ पी वाई है ना, जो एंगल है ओ पी वाई, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमारी ये प्रमेय कहती है। ठीक, हमने ये क्या मान लिया था, ये प्रमेय कहती है। अब आते हैं चित्र में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चित्र से। चित्र से हमें क्या दिख रहा है, हमने ये देखा ये वाला कोण और ये वाला कोण। इस वाले कोण में ये जो ओ डैश पी वाई है, कौन सा, ओ डैश पी वाई, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जो है ये बड़ा है और ये छोटा है ना, ये वाला छोटा है। कौन सा, ओ पी ओ डैश, एंगल ओ पी ओ डैश छोटा है। ठीक है, ये हमने चित्र से निकाला। लेकिन यहां लिखेंगे आप परंतु समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमने ये देखा है कि एंगल ओ पी वाई और ओ डैश पी वाई दोनों कितने हैं बच्चों, बराबर हैं आपस में, ये बराबर है ना बच्चों। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी करना है आपको और ये उल्टा मान के सिद्ध करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा ना समझ में प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रमेय का ज्ञान है तो आप बहुत इजी तरीके से इसको समझ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। ठीक, इसको ये बराबर है और ये हमारा, ये हमें कहाँ क्या दे रखा है बच्चों, ये हमें एक बड़ा एक छोटा कोण दे रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये बराबर है, तो जब बराबर है तो ये, जब हमने इसको ये माना तो ये तो बराबर नहीं होने चाहिए थे ना, ये असंभव हो गया। तो हम लिखेंगे कि यह, मतलब ये बराबर होने चाहिए, तो यह असंभव है, ये तो असंभव है। और यह तभी संभव है, संभव है। ये कब संभव होगा, जब ओ और ओ डैश एक ही हो। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों, ये असंभव होगा क्योंकि ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हो नहीं सकते। और ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर ये होंगे तो ओ और ओ डैश से ही होकर जाने चाहिए ये वाले कोण। ठीक है, अब लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा, हमने जो अवधारणा मानी थी वो क्या निकली बच्चों, गलत है। ठीक है, हमने माना था ओ डैश से होकर जाती है, लेकिन ओ डैश से होकर नहीं जाती है, तो हमारी जो अवधारणा थी वो गलत हो गई। ठीक, जब गलत हो गई तो ये किससे होकर जाएगी, ये ओ और पी जो होगा ये लंब होगा किस पर, एक्स और वाई पर। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक, तो ये आपका क्लियर हुआ। आप देखिए एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा। हमसे ये कह रहा था क्वेश्चन के अंदर कि सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमसे ये प्रूफ करना था। हमने माने ये केंद्र से होकर नहीं जाता, ये कहाँ से जाता है, ओ डैश से होकर जाता है। अगर ओ डैश से होकर जाएगा तो बच्चों ओ डैश से होते हुए गया तो इसका जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने बना ली समीकरण एक ही 90 डिग्री। और ये जो ओ पी वाई है ये हमसे क्या कह रहा था, ये प्रमेय में कह रहा था 10.1 में कि वृत्त के केंद्र से लंब पर, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो रेखा होती है वो 90 डिग्री होती है, लंब होती है। ये हमें दे रखा था 90 डिग्री हो गया। और बच्चों चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा बड़ा नहीं है, बल्कि समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर है और बराबर हो नहीं सकते, ये संभव है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यह असंभव है। यह तभी संभव है जब ओ और ओ डैश एक ही हो, यानी कि ओ और ओ डैश एक ही हो। अतः हमारी अवधारणा जो हमने माना था ना कि ओ डैश से होकर जाता है वो गलत साबित हो गई। तो गलत साबित हो गई तो हम कह सकते हैं अतः 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 हम कह सकते हैं कि स्पर्श स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जो है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के
केंद्र से होकर जाता है, ये हमने कह दिया। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी। देखिए 6 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास एक वृत्त, और ये कह रहा है वृत्त का केंद्र हो गया O, इससे यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर कितना है बच्चों, दोबारा देख लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर दूरी, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पर्श वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4। इससे यहाँ पर अगर मारेगा ये स्पर्श रेखा, ठीक, तो कितना आएगा, 4 आएगा, ऐसा बोल रखा है। ये कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मान लो ये ए हो गया, ये ए मान लेते हैं, ये ओ हो गया। ठीक है, तो ये 4 है, ये 5 है। आपको निकालना है आर का मान, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। देखिए क्या होगा, फिर में पहले लगा लेते हैं, फिर में लगाएंगे 10.1 से। अभी तक 10.1 ही लग रही है, 2 अभी नहीं लगी है। ठीक है, 10.1 से क्या होगा कि ये जो होगा ना कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो एंगल ए होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर खींची गई रेखा जो होती है वो लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गई। तो 90 के सामने क्या होता है बच्चों, कर्ण। ये हो गया आपके पास आधार, ये हो गया लंब। ठीक है, मान सकते हैं आराम से। आपको क्या निकालना है, यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों, ये जो कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमारे पास ये निकालना है आर का मान। तो कर्ण कितना है, 5, तो लगाएंगे 5 का स्क्वायर। लंब कितना है बच्चों, लंब है आपके पास आर, इसको आर कर देते हैं, आर का स्क्वायर प्लस आधार है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, आर स्क्वायर 4 चौक 16। तो बच्चों आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 16, तो आर बराबर अंडर रूट 25 में से 16 गए बच्चों, कितना बचता है, 9। तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी त्रिज्या। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। खत्म, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पर। ठीक है, 7 भी ऐसे ही है। अब देखिए क्या करेंगे, एक आपको वृत्त बनाना है, तो मैं पहले वृत्त ही बना लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, क्योंकि वृत्त तो आपका हर क्वेश्चन में बन ही रहा है। देखिए 7 में कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखिए पहले हम वृत्त ही बना लेते हैं, मैंने कहा ना वृत्त हर क्वेश्चन में बन रहा है। एक वृत्त ये हो गया, और एक और वृत्त बना लेते हैं, ये वाला थोड़ा बड़ा। और संकेंद्रीय कौन से होते हैं, जिनके बच्चों केंद्र समान हो। ये दोनों वृत्त हो गए, इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही रहेगा, क्या रहेगा, ओ रहेगा। ये आप याद रखेंगे, ये संकेंद्रीय वृत्त हो गए। अब देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। देखो बच्चों ये कह रहा है कि जो बड़ा वृत्त है इस पर हमें एक जीवा की लंबाई निकालनी है जो इस वाले को स्पर्श करता है। ठीक है, तो स्पर्श करता है, हम मान लेते हैं इस तरीके से, ये हो गई आपकी जीवा जो कि छोटे वाले को स्पर्श भी कर रहा है। ठीक, तो बच्चों छोटे वाले की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, यहाँ से ओ तक की दूरी हमें जो त्रिज्या दे रखी है ना वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, है ना। और ये हमको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है। और बच्चों यहाँ से ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये हमारे दोनों वृत्त हो गए। अब बच्चों क्या है देखिए, अब यहाँ से ये क्या है बच्चों, यहाँ मैं मान लेता हूँ ये ए हो गया,
ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है आपका स्पर्श बिंदु, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, और ये क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो ये कितना होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही सेम ये भी कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमसे कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ए और बी निकालना है, ज्ञात करना है आपको ए बी बराबर क्या होगा। तो देखो बच्चों सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं त्रिभुज में। अगर मैं त्रिभुज लूँ ओ सी ए में, ओ सी ए में अगर मैं लगा दूँ पाइथागोरस, फिर मैं से अगर बच्चों इसमें मैं पाइथागोरस लगाऊं तो 90 के सामने कर्ण लंब आधार। ठीक है, ये कितना है 3 है, ये 5 है और ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालना है मुझे, ये निकालना है आधार। तो बच्चों डायरेक्ट अगर मैं आधार का लगा दूं, आधार का स्क्वायर बराबर ये होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो आधार जो है, आधार कितना है AC का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब है बच्चों 3 का स्क्वायर। तो A और C आ जाएगा अंडर रूट में 5 पंजे 25 माइनस 3 3 9। तो AC बराबर 25 में से जब 9 जाएंगे बचेगा आपके पास कितना 16। तो AC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 जो होता है 4 का वर्ग होता है। अब क्या करेंगे, AC आ गया, हमें निकालना क्या है AB। तो बच्चों ये बताइए जो AB निकालना है वो AB किससे मिलकर बना है, AC प्लस का CB से। ठीक है, अब ये बताइए जो ये क्या है स्पर्श रेखा थी ना, तो आपको ये पता है किसी बाह्य बिंदु A हो गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं ये वाली, और यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली, दोनों क्या होती हैं समान होती हैं। तो हम कह सकते हैं AC बराबर है किसके, B और C के। तो बच्चों A और B बराबर कितना हो जाएगा, AC है, इसको हम रहने देते हैं AC। BC भी कितना हो जाएगा AC के बराबर। तो A और B बराबर कितना आ जाएगा 2AC। और बच्चों A और C का जो मान निकाला है अभी 4 निकाला है, तो 2 गुणा में 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो A और B जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। ये A और B जो आएगा 8 सेंटीमीटर। अतः आपको निकालना था क्या, वृत्त की जीवा निकालनी थी, वृत्त जीवा की लंबाई। अतः वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक, तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आपसे कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक, आकृति आपको ये दे रखी है, ये वाली आकृति। तो आपको सिद्ध करना है ABCD AD प्लस BC। ठीक, अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है और बहुत आसान है। देखिए अच्छा इसका हमें चित्र भी बनाना है, तो पहले मैं इसका एक चित्र बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका एक वृत्त, और वृत्त पर क्या करना है आपको बिंदु लगाने हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, इसको ये स्पर्श कर रहा है और इसको यहाँ से ये स्पर्श करेगा और यहाँ से ये स्पर्श कर रहा है और एक यहाँ पर स्पर्श करेगा। ठीक है, इन सबको मिला दिया जाता है, ये हो गए। ठीक, अब देखिए बच्चों ये हो गया D, ये हो गया R C Q B, ये है P और यहाँ पर आएगा A, यह है S। ठीक है, ये हो गए। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमसे क्या कह रहा था कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है ABCD खींचा गया है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है ये लिख लेता हूं मैं, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है A और B है प्लस का C और D बराबर होगा A और D
और प्लस का बी और सी के, इसके बराबर होगा। अब जरा आपको थोड़ा ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ कह रहा है ए बी, तो ए बी कहाँ पर है ये देख लीजिए पहले, ये रहा ए बी और सी डी, तो सी और डी ये रहा, ठीक। और जो ए और डी है वो बी और सी के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो चित्र से हम निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं चित्र से, और हमारी प्रमेय जो लगेगी, प्रमेय 10.2 से, 10.2 क्या कहती है, किसी बाह्य बिंदु डी हो गया, इस बाह्य बिंदु से ये वृत्त हो गया, वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे ना, ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका डी और आर है, ठीक है, डी और आर जो है वो किसके, डी और एस के बराबर होगा, डी और एस के बराबर होगा, ठीक। और दूसरी चीज जो आपका सी और आर है, सी और आर जो है वो सी और क्यू के बराबर होगा, बराबर है सी और क्यू के। और आपका अब चलते हैं इधर, ए और पी जो होगा, ए और पी ये किसके बराबर होगा, ए और एस के बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे अब ए और एस के बराबर हो जाएगा। और दूसरी चीज अगर हम बात करें बी और पी की, तो वो बी और पी जो है वो बी और क्यू के बराबर होगा, बी और क्यू के बराबर होगा, ठीक। अब ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 समीकरण हो गए। अब इन चारों समीकरणों को जोड़ दें, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो बच्चों कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले डी और आर को देख लेते हैं, डी और आर, ठीक है, डी आर जो था डी और एस के बराबर था, ठीक। और डी और एस जो था वो ए और आर के बराबर था, और ए और आर जो था वो ए और पी के बराबर था, और पी और क्यू जो था वो पी और बी के बराबर, और पी और सी जो था वो आर सी के बराबर, यानी कि सारे क्या है आपस में बराबर हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना था बच्चों, देखो ये चीज थोड़ा सा यहाँ चालाकी की भी जरूरत है। ए बी की बात कर रहा है तो ए बी कहाँ, ये रही ए बी, और सी डी की बात करें ये रही, तो बच्चों सी डी में ये दोनों आ रही है ना, तब इसको इसके बराबर ले लो, जैसे डी आर और प्लस कर लेंगे यहाँ पर, और कर लेंगे आप सी और आर, ये हो गया सी और आर प्लस ये हो गए। अब इस वाले को ले लेते हैं ए और पी, ये ले लेंगे ए और पी, और प्लस का हो जाएगा बी और पी बराबर। अब ये दोनों लेनी है तो इन दोनों में ले लेते हैं डी एस, यहाँ लिख देते हैं डी एस प्लस का ए एस, और प्लस इस वाली पे आ जाओ बी क्यू प्लस का सी क्यू। अब देखो क्या होगा, डी आर और सी आर, ये रही डी आर और सी और आर मिलकर क्या बना रहे हैं, डी सी, ये आ गया डी सी, इन दोनों से बन गया डी सी, प्लस ए पी और बी पी, ए पी और बी पी क्या मिलकर बना रहे हैं, ए बी, तो ये हो गया ए और बी बराबर, ये है डी एस और एस आर, डी एस और एस आर ये बनाकर क्या बना रहे हैं, ए डी, प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बी सी, तो ये आ गया बी सी। इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, ए बी को पहले, डी सी को बाद में, और ए डी प्लस का बी सी, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो बच्चों 8 क्वेश्चन तक आपको मैंने सारे अच्छे से बता दिए हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कोई भी परेशानी हो बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप बच्चों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब क्या है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक के जो क्वेश्चन बचे हैं ना, वो वाले क्वेश्चन जो करेंगे हम उसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन ही है वीडियो बनाने के लिए, इसमें स्टोरेज काफ़ी हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम पड़ने लगती है, तो इस वीडियो की लेंथ हमें कम ही रखनी पड़ती है, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तो जब तक के लिए आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है तो एक बार ज़रूर वीडियो को देखें या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।